अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से मैं अपने मेडिकल यूट्यूब चैनल्स के लिए मतलब बहुत सारे वीडियोस कंटेंट कैसे जनरेट करता हूँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो है पैथोलॉजी। जो आज मैं अपने एक पैथोलॉजी के चैनल को डील करता हूँ जिसका नाम है मेडिकेम यूट्यूब। तो उसके लिए मुझे एक वीडियो जनरेट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा। तो चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैं एक इसको प्रॉम्प्ट दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है, प्री डिफाइन किया हुआ है कि जैसे मुझे अपने एक पैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो चाहिए। तो मैंने इसको कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं जो कि आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आप इससे बहुत अच्छे नताइज अखज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि प्लीज़ सजेस्ट मी टॉपिक रिलेटेड टू हिस्टोपैथोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला फर्स्ट प्रॉम्प्ट हो गया। उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया द टॉपिक शुड बी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। मतलब मेरी जो ऑडियंस हो, जो जो देखने वाले हों, वो मेडिकल स्टूडेंट हों, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। और इसी के साथ मैंने एक थर्ड प्रॉम्प्ट और भी ऐड कर दिया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट द टॉपिक इज़ इन हाई सर्च एंड लो कॉम्पिटिटर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो टॉपिक सर्च करके दे चैट जीपीटी मुख्तलिफ सोर्सेज से जो सर्चिंग में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा कम है। तो जब भी आप कोई वीडियो बनाना शुरू करें तो ये प्रॉम्प्ट याद रखें कि इसी तरह आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी पे लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अपने जो भी स्पेसिफाइड फील्ड है उसके बारे में लेक्चर लिख रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। और किसके लिए बना रहे हैं, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन हो, मेल हो, फीमेल हो या जनरल पब्लिक हो, वो यहाँ पे आप मेंशन करवा सकते हैं। और जो थर्ड जो है सेकंड जो है मेरा प्रॉम्प्ट था कि टॉपिक जो है वो किसके लिए होना चाहिए, मतलब उसकी लेवल क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट लिखा है, इसी तरह आप लिख सकते हैं, एज डिफाइन कर सकते हैं कि किस एज और किस जेंडर के लिए आप ये पर्टिकुलरली वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसी के साथ जो थर्ड और लास्ट प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये आपका सेम ही रहेगा कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द टॉपिक इज़ इन हाई सर्च विथ लो कॉम्पिटिटर। कि आपको चैट जीपीटी वही टॉपिक सर्च करके दे जो सर्च में बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और उसके कॉम्पिटिटर बहुत कम है, उसको बनाने वाले बहुत कम है। तो देखें यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे वो टॉपिक पर्टिकुलरली हाईलाइट करके दिए हैं कि अगर मैं इन टॉपिक्स पर अपनी वीडियो बनाऊंगा तो ये वायरल जाएगी, क्योंकि इसकी सर्च डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका कॉम्पिटिटर रेट बहुत कम है। तो यहाँ पर ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इस पे मैंने कभी पहले वीडियो नहीं बनाई। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको कर दूँगा कॉपी। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम जाएंगे एक एआई की वेबसाइट पर जहाँ पे इसके बारे में हम मज़ीद स्लाइड बनाएं। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन और फ्री वेबसाइट है वो है गामा एआई। अब इस वेबसाइट आने के बाद आप कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं जो पॉपुलर है। इसको करेंगे जनरेट पे क्लिक या कंटिन्यू कर दें तो आपको एक और इंटरफेस पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड मतलब कितने जो हैं स्लाइड्स मुझे चाहिए। अब ये लेक्चर ना सिर्फ आप वीडियो के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक देंगे उस मुतल्लिका तमाम मालूमात, फोटोग्राफ, इमेजेस और जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं वो ये एआई की वेबसाइट जो कि बिल्कुल फ्री है वो आपके लिए खुद ही जनरेट करके देगी। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो वही चैट जीपीटी से ने जो हमने टॉपिक अपना कॉपी किया था कि इस पे मुझे अपना लेक्चर बनाना है, ब्लड एंड लिम्फाइड टिश्यू पैथोलॉजी। यहाँ पर आके आपको अपने कार्ड सेट करने हैं। यहाँ पर आप अगर 10 स्लाइडें बनाते हैं तो आपको ये फ्री एक्सेस देता है, लेकिन 10 से ज़्यादा अगर जाते हैं तो आपको इसके पेड वर्जन लेना होगा। लेकिन हमें काम करना है फ्री में। और 5 स्लाइडें मेरा ख्याल है बहुत इनफ होती हैं। किसी तकरीबन कोई 6-7 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 5 या 6 कार्ड्स अगर आप ऐड कर लें
तो वो बेहतर रहते हैं, लेकिन हम 5 पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड सिलेक्ट कर देता हूँ 6 कि तकरीबन मुझे 6 स्लाइड प्रेजेंटेशन की चाहिए इस टॉपिक पे। और अब मुझे जब जस्ट इसको जनरेट आउटलाइन करना है, तो सबसे पहले ये एआई टूल मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड आउटलाइन दे रहा है कि इस आपकी प्रेजेंटेशन में ये हेडिंग्स होंगी, लेकिन इसकी सब हेडिंग तभी आपको नज़र आएंगी जब आप इसको जनरेट करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है थीम सिलेक्शन, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन का जो हो स्टाइल वो किस तरह का। मुझे यहाँ पर ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से ये वाला कलर मुझे मेरी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सूट कर रहा है। बाकी आपको अगर जिस तरह का आपका कंटेंट हो, तो यहाँ से आप ऑल थीम देखकर उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैं यही यूज़ करूँगा। और इसको क्लिक करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इस तरफ वो कोई पिक्चर रख देगा और इस तरह हेडिंग होगी। तो हमें जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट थीम कर देना है और अब हमें जस्ट इसको करना है जनरेट पे क्लिक। तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये फ़ौरन ही प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देगा। इसना अपना अपना देखिए, इस एआई का कमाल ये है कि इसको जस्ट हमने टॉपिक दिया था और उससे रिलेटेड जो भी मालूमात है वो इसने खुद ही देना शुरू कर दी है विथ इमेजेस। अब कुछ ही देर में यहाँ पर इमेजेस भी लोड हो जाएंगे जो इससे कंसर्न हैं, जो इससे इस टॉपिक से एसोसिएट हैं। तो देखते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से खुद का निज़ाम से ये बन सकती है। तो जब ये आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल, आप अगर इसमें चेंजेस कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको अगर सेटिस्फाइड हैं इसी से, तो इसको आप जो है यहाँ पर 3 डॉट हैं, इसको सिलेक्ट करके और इसको जाएंगे एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि पीडीएफ में आपको ये फाइल चाहिए, पावर पॉइंट में या किसी और फॉर्मेट में। तो हमें इसको पावर पॉइंट में ही डाउनलोड करना है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर इसने एक्सपोर्टिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये हमारा पास मैसेज भी आ गया है कि हमारी जो है प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड सर्कल में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है। हमारे नेक्स्ट तो अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में ये चीज़ आती है कि अब हम इन स्लाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे पावर पॉइंट इमेजेस में। तो उसको करने का तरीका ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपको सेव करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करवा देता हूँ और यहाँ पे आपको सेव एज अ टाइप, यहाँ पे जाके आप इसको रखना है जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जब आप जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे तो जब सेव करने लगेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि ये एक स्लाइड करनी है या तमाम तर स्लाइड है, तो हम कहेंगे ऑल स्लाइड्स। अब जब हम इसको ऑल स्लाइड की कमांड देंगे तो ये जो है हमारी प्रेजेंटेशन सेव हो गई है डेस्कटॉप पर, एक फोल्डर के अंदर होगी और वो अब इमेजेस में कन्वर्ट हो गई होगी। देखिए, हमने जितनी भी स्लाइड्स बनाई थी वो सारी अब कन्वर्ट हो गई है पावर पॉइंट से इमेजेस में। और इसी इमेजेस को हम अब एडिटिंग के तौर पे लेके जाएंगे एक और फेज में, जहाँ पे हम सिंपल ट्रिक्स के साथ इनको एडिट करके इनके ओवर वॉइस ओवर करेंगे और साथ ही थोड़ा सा हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ताकि इसकी प्रोफेशनल एक वीडियो बन जाए। तो चलें शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ बंद और अब आते हैं हम एक और एआई टूल पे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन उस पर वर्क भी कर सकते हैं। इसका नाम है क्लिपचैम्प और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का है। फर्स्ट टाइम जब आप इससे लॉगिन करेंगे तो आपको साइन अप करके इसके साथ लॉगिन होना है। अब यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको जो यहाँ पे मेन्यू सिलेक्ट करना है, जिस पे आपको काम करना है, वो है ये टेक्स्ट टू स्पीच। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक और विंडो खुले। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको इस टेक्स्ट टू स्पीच वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। अब आप रीडायरेक्ट हो गए इस पेजेस पे। यहाँ पर ये जो आपको विंडो आपके सामने आ रहा है, इसमें वेरी लास्ट जो है टेक्स्ट टू स्पीच, इसको क्लिक करना है।
तो देखेंगे आपके पास अब ये एक ब्लैंक टेक्स्ट टू स्पीच आ गया है, जिसमें आप अगर जो भी चीज़ यहाँ इस टेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे तो उसकी वॉइस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें अपनी वो स्लाइड लेके आनी होगी जो हमने पावर पॉइंट से इमेजेस में कन्वर्ट की थी। तो उसको यहाँ पर लाने का तरीका ये होगा कि वन बाय वन आप लेंगे तो आपके लिए समझने में ईजी होगी, वरना अदरवाइज वो स्लाइड्स आगे पीछे भी हो सकती हैं। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं वन अटेम्प्ट में सारी स्लाइड जो है एक साथ जो है इंपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर आप को मुश्किल हो इसमें तो आप वन बाय वन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी स्लाइड्स हैं मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और इसको कर दूँगा ओपन। ये समझ लें आपका एक एडिटर टूल भी है और इसी के साथ आपको वॉइस ओवर, एक्सपोर्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी और बहुत सारे फीचर्स भी देता है, जिसमें आप अपने ब्रांडिंग का लोगो वगैरह लगाएं या और कोई एनिमेशंस या इसमें कोई ट्रांजैक्शन बीच में लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपना नाम लिखना चाहें या इसमें बहुत और सारे फीचर्स इसमें दिए हैं, जैसे अगर कहीं टेक्स्ट देना चाहें तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सबको इंपोर्ट करके लेके आए और उसके बाद वन बाय वन स्लाइड पे काम करें। देखिए हमने स्लाइड को ड्रैग करना है इस वॉइस ओवर के हिसाब से। अब हमें क्या करना है कि इस स्लाइड के हिसाब से हमें टेक्स्ट जनरेट करना है। उसका तरीका ये है कि आप जाएंगे अपने पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर हम करेंगे चैट जीपीटी का दोबारा इस्तेमाल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चैट जीपीटी दोबारा और यहाँ पे मैं लिखने के बाद वही प्रॉम्प्ट इसको देके इससे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन इसके लिए वॉइस ओवर के लिए बनाऊंगा। तो मैं इसको जहाँ पे एक जस्ट प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज डिस्क्राइब इन शॉर्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप लिखें कि मुझे इसको 50 वर्ड्स में जो है इसकी डिस्क्रिप्शन दें तो ये इस टॉपिक को 50 वर्ड्स के अंदर भी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा करनी है तो आप वर्ड्स का नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो देखें इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन इसके पास थी तो इसने दे दी, लेकिन अगर आप इसको कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और एडिशन करें तो यहाँ पे आपको एक और प्रॉम्प्ट लिखना होगा, प्लीज मेक इट मोर कम्प्लेक्स। मतलब इसमें जो भी और इंफॉर्मेशन है वो भी आप इसमें ऐड करें। तो अब इसने नेक्स्ट वर्जन दे दिया इस टॉपिक के हवाले से, यही प्रॉपर और ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे अपने क्लिप चेम पे जहाँ पे हमने एडिटिंग के लिए अपना जो है वर्क करना है। तो अब यहाँ पर हमारी स्लाइड है, यहाँ इसके नीचे एक न्यू टेक्स्ट टू स्पीच का बार है। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस वाले आइकन टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा टेक्स्ट का, और टेक्स्ट में आके वही चैट जीपीटी वाला टेक्स्ट आप इसमें पेस्ट कर देंगे। कोशिश करें कि इसके जो स्टेरिक या हैशटैग वगैरह जो आए तो वो हटा दिया करें, क्योंकि सम टाइम जो है वो हैशटैग को भी और स्टेरिक को भी रीड करना शुरू कर देता है, जो कि मेरे हिसाब से भी ये गलत है। तो आप स्टेरिक हटा दिया करें। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, इसका मैं सॉल्यूशन और भी मैं आपको बता सकता हूँ। कि वर्ड में आप अगर जाके फाइंड और रिप्लेस करेंगे तो जितने भी हैशटैग और स्टेर है वो विद इन वन क्लिक आपको करके वर्ड रिफाइन करके आपको दे देगा। फिर आप जैसे को आके पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि स्टेप लैंग्वेज हमारी कौन सी होनी चाहिए। बेसिकली ये इंग्लिश में तो हम इंग्लिश है, लेकिन अगर हम इसमें उर्दू, पश्तो या किसी भी, ये बेसिकली 80 लैंग्वेजेस को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करता है, जिसमें तकरीबन 80 ज़बानों से ज़ायद ऐसी जो इंटरनेशनल ज़बानें हैं उनको जो है तर्जुमा कर सकता है। जैसे अगर आपको उर्दू में बनानी है तो आप उर्दू में, हिंदी में और जितनी भी आपको लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको बनाना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली हम इसमें रखेंगे। और यहाँ पर है वॉइसेस का ऑप्शन कि वो जो आपका करेक्टर वॉइस ओवर करे उसका मेल हो, फीमेल हो या किस तरह का उसका वॉइस हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं दो यूज़ करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। मेल के लिए एडम यूज़ करता हूँ और फीमेल के लिए ये मल्टीलैंग्वेज ADA मल्टीलैंग्वेज। अब इसके नीचे देखें कि ये चीज़ भी एक इसके इमोशंस भी लिखे हैं
कि ये इसका जो वॉइस ओवर होगा चीरफुल होगा, वार्म होगा और जेंटलाइज स्टाइल होगा। इसी तरह ये वार्म, एंगेजिंग, डीप होगा। तो जिस तरह का आपका इंटेंशन हो, तो उस तरह का आप वीडियो जो है सिलेक्ट कर लें। देखिए हर वॉइस के नीचे उसने इसकी कैटेगरी लिखी है, ये कॉन्फिडेंट, कैजुअल और वार्म है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको सिलेक्ट करके और इसकी वॉइस सुनना चाहें तो पहले प्रीव्यू देखेंगे। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का जो है वो आप वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आज इसी वॉइस को यूज़ करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लेवल में हम क्या करेंगे, जब आपने पूरा इसको देख लिया, इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आप इसको सेव करेंगे तो कुछ ही देर में ये यहाँ पर इस बार में आ जाएगा कन्वर्ट होके वॉइस में। देखिए वही टेक्स्ट यहाँ पर अब इसने हमें ला के दिया है वॉइस ओवर के लिए। तो फिलहाल हम इसको इस विंडो को क्लोज करते हैं और इसकी वॉइस सुनने की कोशिश करते हैं। Blood and lymphoid tissue pathology. Diagnostic Insights delves into the intricate histopathological and molecular. यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको जूम आउट करके इसको कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि मेक श्योर कि ये ऊपर वाला इमेज इस वॉइस के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप अब इसका आप व्यू देखेंगे तो बिल्कुल ये स्लाइड इसको पूरा जो है, अगर इसका फुल व्यू देखें और इसको प्ले करके देखें तो इसका लुक कुछ इस तरह से। Blood and lymphoid tissue pathology. Diagnostic Insights delves into the intricate histopathological and molecular landscape of hematologic disorders. देखिए ये कितना ज़बरदस्त वॉइस ओवर इसने बना के दिया। अब जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर आप इसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक कोई लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री हो। और उसका बेहतर तरीका ये है कि आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में जाके ऐसे जो है आप वॉइस बैकग्राउंड म्यूज़िक सिलेक्ट करें जो बिल्कुल फ्री हैं, और यूट्यूब उसको ज़्यादा रिकमेंड करता है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट यूज़ करें। वॉइस ओवर लानी है तो जहाँ जस्ट दोबारा मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट पे, और जहाँ पर मेरी वॉइस पड़ी होगी तो वहाँ से मैं अपनी वॉइस इसको इंपोर्ट कराऊंगा। जो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर ऑल चैनल, मैं एक ही म्यूजिक रखता हूँ ताकि मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, जो मुझे एक ही म्यूजिक थीम पे पूरा जो है मेरा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इसको ओपन करते हैं और ये आ जाएगी इस तरह, यहाँ पर लोड हो रही है। देखें ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस मीडिया प्लेटफॉर्म में आ चुका है। अब हमें जस्ट इसको प्लस करके इसके नीचे ऐड करना होगा, और इसमें ये करना होगा कि इसकी वॉल्यूम को ज़रा हम कम कर देंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑडियो बटन पे जाके आप इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम लेवल जो है तकरीबन इतनी रखें ताकि स्लो म्यूजिक चले। Plastic syndromes and reactive conditions. It emphasizes diagnostic differentials, immunophenotypic profiling, cytogenetic aberrations. याद रखें कि वॉइस ओवर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है उसको हमेशा आप कम रखा करें, लो रखा करें। और रही बात ये जो वॉइस ओवर की आवाज़ है इसको आप बढ़ा दें। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉइस है 100%, इसको आप 200% कर दें ताकि इसकी वॉइस और लाउडनेस के साथ आए। वंडरफुल हो गया। लेकिन अब खाली प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कल आपको वर्कशॉप में बताया था कि इसके लिए हमें छोटे छोटे क्लिप लाना लाजमी है ताकि हमारी जो है वीडियो बन सके। 3 वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल कॉपीराइट फ्री आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। एक है जिसका नाम है पेक्सेल AI। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि इस पे आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स में यहाँ पे जो चीज़ है इससे रिलेटेड जो हम पावर पॉइंट से ली थी, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके फ़ोटो से हटा के, ये है फ़ोटो पे, हमें फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, वीडियो चाहिए। तो वीडियो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है टॉपिक लिखेंगे, लेकिन मेक श्योर कि टॉपिक इतना बड़ा ना हो। या तो आप इसको लिखें टिश्यू पैथोलॉजी, या इसमें से जो सब्जेक्ट टाइप आपको लगे चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। जैसे ब्लड एंड लिम्फोइड टिश्यू
पैथोलॉजी, तो मैं इसको बाकी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ कि इसके पास कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। देखें, ज़बरदस्त उसी टाइटल से मिलते जुलते सब हमें दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, वो ये कि फ़िल्टर में आप जाएंगे और फ़िल्टर में ऑल साइजेस होगी, उसको आप लेके आएंगे लार्ज साइज पे। एक तो ये फ़िल्टर में करेंगे और ऑल ओरिएंटेशन को हटा के आप इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करने के बाद अब आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो लार्ज साइज में होंगी और हॉरिजॉन्टल में भी आएंगी। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है कि किस तरह से वो जो आइटम है जो आपके टॉपिक को कवर करते हैं, वो आप उसको वन बाय वन सिलेक्ट करते हुए आप जाएं। और यहाँ पे एक वेबसाइट में और आपके सामने खोलने लगा हूँ, जिसका नाम है पिक्साबे। ये तीनों साइट बिल्कुल इनके बाद देखें, पिक्साबे के पास 5.3 मिलियन स्टफ है, जो कि एक काफ़ी तादाद है। वही सेम मेथड होगा, यहाँ पर आप इसको जो है वीडियो पर रखेंगे और वही जो आपने इसको टॉपिक दिया है इसी को कॉपी करेंगे और यही चीज़ आप इसके अंदर आके पेस्ट करके और एंटर कर देंगे, तो ये भी आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस के क्लिप्स आपको बता देगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर इनके कुछ जो है ना बीच में स्पॉन्सर वाले वीडियोस भी आ जाते हैं, तो यही वजह होती है कि आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये स्पॉन्सर वीडियो हैं और जो फ्री रॉयल्टी फ्री हैं, तो उनके ऊपर ये लिखा होता है रॉयल्टी फ्री वीडियो। तो आप हमेशा रॉयल्टी फ्री वीडियो को ही क्लिक करें। अब इसमें से हमें जो बेहतर लगेंगे अपने इस हिसाब से, तो हम उनको कॉपी करेंगे। लेकिन एक वेबसाइट और है, वो भी उनके पास बहुत अच्छा स्टफ होता है, उसका नाम होता है फ्री पिक। ये बेसिकली इनिशियली फ़ोटो जनरेट करती थी, लेकिन इसने अभी एडवांस फीचर लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने अब वीडियोस का भी इंटरफेस दे दिया है, ताकि आप अगर वीडियो जनरेट करवाना चाहें तो आप वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। अब वही सेम टॉपिक इसी को भी देंगे और हम इसको कहेंगे कि सर्च करें। यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स जो है सेटिंग्स जो है वो आपको करनी होगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इस एसेट टाइप में आप जाएंगे, हमें फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो हम वीडियोस को क्लिक करेंगे। और जो फ़िल्टर हमें ऐड करना है वो ये है कि हमें चाहिए लाइसेंस वाले में फ्री, प्रीमियम नहीं चाहिए, फ्री चाहिए। तो अब ये सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको सर्च कर देंगे तो देखेंगे आपके पास जो भी स्टफ आएगा ये आप इसको फ्री टू यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस वेबसाइट इज़, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि ये 4K क्वालिटीज़ के इमेजेस देती है। तो मैं ज़्यादा तौर पे इसको यूज़ करने के लिए प्रेफर करता हूँ। तो देखते हैं तीनों वेबसाइट से एक एक वीडियो तीनों से डाउनलोड करने के मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से। एक हमें ब्लड एंड नेफ्रल टिश्यू पैथोलॉजी, तो यहाँ पर मुझे आप ये इसको क्लिक करके देखेंगे तो इसका प्रीव्यू आपके पास नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आके फ्री डाउनलोड कर दूंगा। और यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं डोनेट करना, ये जसपान चाहते हैं कि आप हमें या थैंक्स कहें या कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूशन दें, तो आप वो करना चाहें तो भी ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं करना चाहें तो भी डजंट मैटर, इससे आपका कॉपीराइट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब एक वीडियो हम इससे डाउनलोड करवाते हैं फ्री वर्जन में, देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी वीडियो है जिससे रॉयल्टी फ्री में। ये पैथोलॉजी से एक बहुत रिलेटेड अच्छी वीडियो है, जिसकी लेंथ भी 36 सेकंड है, तो ये बहुत अच्छी है। हम इसको क्लिक करेंगे और वही मेथड है कि बिल्कुल आप सिंपली इसको जो है डाउनलोड ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आके डाउनलोड में जाएंगे और यहीं रहे, याद रखें, पहली वेबसाइट है पिक्सेल, दूसरी है पिक्साबे और तीसरी है फ्री पिक। तो ये तीनों वेबसाइट आप ओपन करके रखें और बारी बारी एक एक वीडियो सबसे जनरेट करवाएं, ताकि आपके जो है कंटेंट में आसानी हो। यहाँ पर देखें, हमारी तीनों वीडियोस अपने टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं। तो अब तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे क्लिप चेन के अंदर, यहाँ पे, और इस जगह पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे लोड होने के बाद आप इसको
वन बाय वन करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल आपने ये यूज़ की और उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि हमें कुछ स्लाइड दिखानी है और कुछ वीडियोस दिखाने हैं, तो ये हमने दूसरी वीडियो भी ऐड कर ली। यहाँ पर भी आप इसको जो है ड्रैग करके आप उसी स्लाइड के ऊपर लेके आएँ, ताकि अच्छा कोशिश करें कि आपका जो है इनिशियल में आपकी वीडियो चले, ताकि अब यहाँ पे आपको जो बेसिकली कोशिश करनी है कि आपका इनिशियली जो है स्लाइड ना चले, पहले आपका वीडियो चले। Blood and lymphoid tissue pathology. अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी बारीक-बारीक चीज़ें भी आपको इसमें क्लियर करता जाऊँ, ताकि आपका जो वीडियो बने वो बिल्कुल प्रोफेशनल बने। तो आप ये देखें कि साइड इसकी ऊपर से और नीचे से प्रेजेंटेशन की स्लाइड नज़र आ रही है। तो आप इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा-सा ड्रैग करके बड़ा करेंगे और इसको फिर एडजस्ट करेंगे माउस की मदद से, कुछ इस तरह। तो अब हमारा बैकग्राउंड पे सिर्फ देखें कि वीडियो ही चल रही है, प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी। कुछ इस तरह से व्यू आएगा। Blood and lymphoid tissue pathology. Diagnostic Insights delves into the intricate. देखिए यहाँ पे वीडियो आया, उसके बाद फिर हमारी स्लाइड आ गई। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको चलाने के बाद फिर एक वीडियो इसका क्लिप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, एक अगर वीडियो और भी मैं यहाँ पे हमने सिर्फ अभी 2 लगाई हैं, लेकिन तीसरी भी अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो उसकी लेंथ थोड़ी आउट जा रही है, तो मैं उसको छोटा करके इतना तकरीबन इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्लाइड यानी कि एक स्लाइड, यही मेथड अब आपको बाकी दूसरी स्लाइडों में भी करना है। जैसे ये स्लाइड 2, 3, 4, 5, उसमें यही मेथड अप्लाई होगा, लेकिन मैं इसको ज़रा फास्ट ट्रैक करके आपको दिखाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। खाना समझ बहुत ज़रूरी है कि देखें, यही वॉइस ओवर है। इसको आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो इसकी एक और लेयर देखें ऊपर जाके बनी है, वो उसको आप ड्रैग करके बिल्कुल नीचे लेके आएंगे। अब इसमें क्या करना है हमें कि सिर्फ थोड़ा सा वॉइस ओवर चेंज करना है, अदरवाइज ये दोनों वॉइसेस सेम है, क्योंकि हमने इसी की कॉपी बनाई है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन हमें अब जो वॉइस ओवर चाहिए वो चाहिए इस स्लाइड के हिसाब से, तो बिल्कुल वही मेथड हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जब आप इस स्लाइड का टेक्स्ट बनाएंगे तो वही मेथड यूज़ होगा। फिर हम जाएंगे अपने पावर पॉइंट वर्जन में और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और इसको ये वाला टाइटल कॉपी करेंगे और फिर जाएंगे चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें इसके लिए डिस्क्रिप्शन बना के दें, तकलीफ ना हो। यहाँ पे फुल स्टॉप करके और कहेंगे डिस्क्राइब इन शॉर्ट। देखिए हमने शॉर्ट करके लिखा, लेकिन इससे जो है इंफॉर्मेशन दी है उसने, वो बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट है। इसको भी कॉपी करेंगे और फिर जाएंगे क्लिप चैम में, और ये जो हमने वॉइस इसका कॉपी किया था इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच में, और देखें यही पुराना जो फर्स्ट स्लाइड पे हमने किया था उसी के ऊपर हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए को प्रेस करके और कंट्रोल वी करके इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर यही वॉइस ओवर इसने जनरेट करके इसके बराबर में रिप्लेस कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि इसको फॉर द टाइम भी हाइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन करके काम करते हैं, ताकि हमारे काम को समझने में आसानी हो। क्लिप चैम्प के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने जो 6 स्लाइड्स बनाई थी पावर पॉइंट की, वो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट उसको अलाइन कर दिया है। जैसे देखें ये स्लाइड है नंबर 1, उसका टेक्स्ट मैंने ये जनरेट आपको बताया किस तरह से किया। फिर इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हुए मैंने दूसरी स्लाइड बनाई, तीसरी बनाई, और इस तरह से सब मैं स्लाइड बनाता गया और उनके नीचे वॉइस ओवर चैट जीपीटी से जनरेट करते हुए मैंने यहाँ पर इसको जो है वॉइस ओवर में टेक्स्ट टू स्पीच में जाके कन्वर्ट कर दिया। बेहतरीन हल। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 चीज़ें मिसिंग हैं जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा। नंबर 1 ये है कि आपका लोगो इसमें आना ज़रूरी है। जो भी आपका चैनल का लोगो है, मतलब जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना एक लोगो जो है इस चैनल का मेडिकेम का, वो यहाँ पे मैं
इंसर्ट करूँगा और तरीक़ेकार देखें कि इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर पहले इस बॉक्स में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं उसको प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। साइज़ इसकी बहुत बड़ी है, ये याद रखें कि प्रोफेशनल साइज़ के लिए इसकी साइज़ ना ज़्यादा छोटी हो और ना ज़्यादा बड़ी हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट लाज़मी ऐड करें अपने टाइटल का। जैसे आपको ये लेफ्ट हैंड पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसको जब क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक सिंपल और एक प्रोफेशनल लुक नज़र आए, तो उसके लिए हम ये वाला सिलेक्शन, इसको प्लस के आइकन को करेंगे और थोड़ा-सा इसको ड्रैग करेंगे इतना, और इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये टेक्स्ट। अब इसमें एडिटिंग हमें कैसे करनी है, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें आपके पास डायलॉग बॉक्स, ये टेक्स्ट का जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, इसको एडिट कर देंगे, हटा के सिलेक्ट ऑल करके, और अपना टाइटल इसमें हमने लगा दिया। अच्छा, इसको थोड़ा-सा रीशेप करना, रीसाइज़ करना है, छोटा, ये बिल्कुल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना मैक्सिमाइज़ छोटा हो सके तो उसको करके हम यहाँ पे सेंटर पे रख देंगे। इसको मज़ीद छोटा करेंगे, आप इसको ड्रैग से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी साइज़ इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। हमारा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें ऐड करनी है, तमाम तर जो है चीज़ें इसमें मैं ऐड कर चुका हूँ। अब हमारा जो फाइनल आता है प्रोसीजर का, कि इसको वीडियो को करना है हमें एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट का बटन है और इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में जो है वीडियो एक्सपोर्ट कर सकता है। 180 जो डेफिनेशन है, ये हाईएस्ट डिग्री है, हाई क्वालिटी है, और इसको ज़्यादातर लोग इसी को रिकमेंड करते हैं। और कुछ ही देर में ये यहाँ पर आपको ड्यूरिंग एक्सपोर्ट प्रोसेस आप यहाँ पर इसको नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको एडिट कर दिया और यहाँ पे जो हमने जो अपना नाम रखा था चैनल का, इसका वीडियो का, वो हम रख देते हैं। मेरी हतमुल इम्कान कोशिश रही कि जो भी कल मैंने आपको वर्कशॉप के अंदर चीज़ें बताई, उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बहुत आसान और स्लो वे में आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई भी क्यूरीज़ हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा है आप लोगों के पास, उस पे आप मुझे टेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको बेसिकली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किस तरह से करते हैं, उसका मेटा डेटा कैसे करते हैं, उसका मतलब हम एसईओ कैसे करेंगे ताकि हमारी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, उसकी रीच जो है वो ज़्यादा लोगों तक आए और यूट्यूब इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो वो सेगमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सेगमेंट में हमने वीडियो बनाना सीखा, जो कि मेजर पोर्शन था हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, कि हम किस तरह से फ्री वीडियो बनाएंगे। अब सेकंड मेजर जो है वो सेगमेंट ये है कि इस वीडियो की एसईओ कैसे किस तरह से करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो भी कॉपीराइट फ्री। आप ये तीनों वेबसाइट जो जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको यूज़ करते हुए हर तरह के क्लिप्स मौजूद हैं। किसी टॉपिक पर भी आप बनाने चाहते हैं वीडियो, तो उसके तमाम उनके जो है छोटे छोटे क्लिप्स लेकर इसी तरह फॉलो करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान गुलाम फारूक को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक अपने मेज़बान गुलाम फारूक को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।